पाकिस्तान दक्षिण एशिया के साथ भारत को भी अस्थिर करना चाहता है और यही एजेंडा चीन का भी है। इसलिए चीन ने अब लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश से लगी एलएसी पर भी तनाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। आज ये बात पूर्वी कमान के कमांडर ने भी मानी कि चीन ने फौज की तादाद बढ़ाई है। इस वक्त एलएसी पर हालात क्या है, भारत की तैयारी क्या है, चीन का काउंटर का क्या है, और इस पर हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने अरुणाचल प्रदेश से ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत करीब भारत के अटैक हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। यह लद्दाख नहीं बल्कि 1,500 किलोमीटर एलएसी का एक और कोना है जहां दूसरी तरफ चीन की सेना है। निगरानी के लिए भारत अब यहां ड्रोन उड़ा रहा है क्योंकि पूर्वी कमान के कमांडर ने एक बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। उनकी बात इस वक्त बहुत गौर से सुननी चाहिए। The annual training exercise that the PLA carries out, I would say there has been some increase in the level of activity, but that is in the depth areas. Secondly, some of the reserve formations of the PLA which were mobilized have continued to remain in their training areas, but that again is in the operational depth. चीन की फोर्स कहां है, कितनी तादाद में है, उसके इरादे क्या हैं? इसके लिए भारत लगातार एलएसी पर सर्विलांस कर रहा है। एलएसी के आसपास लगातार ये हेरोन ड्रोन उड़ाया जा रहा है। एलएसी के करीब चीन की पोस्ट पर क्या हो रहा है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग इस ड्रोन में है। इस ड्रोन से मिली तस्वीरें बताएंगी कि एलएसी पर हालात कितने नाजुक हैं। क्या लद्दाख की तरह अरुणाचल प्रदेश में भी चीन कुछ करने की फिराक में है? चीन को काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी की एविएशन ब्रिगेड की जो नई तस्वीर आई है, उससे पता चलता है कि आर्मी ने अपने कई नए वेपन सिस्टम एलएसी के आसपास डिप्लॉय कर दिए हैं। भारतीय सेना ने ईस्टर्न कमांड में पहली बार एविएशन ब्रिगेड को सेटअप किया है। इसका मकसद है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के होने वाली हर एक हरकत को मॉनिटर करना। इसमें सर्वेलेंस इक्विपमेंट जैसे हेरोन मार्क 1 जैसे यूएवीज, उसके अलावा हेप्टर्स और अटैक हेप्टर्स शामिल हैं। इनमें ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ इसके लड़ाकू वर्जन रुद्र है जो मिसाइल भी फायर करता है। इसके अलावा 2006 में इजराइल से खरीदे गए हेरोन ड्रोन भी यहां तैनात कर दिए गए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिप्लॉयमेंट से लेकर सर्विलांस और उसके साथ साथ चाइनीज एक्टिविटी पर नजर इस समय भारतीय सेना की है और इसीलिए जहां हेरोन मार्क 1 उसके अलावा बाकी सर्विलांस इक्विपमेंट के जरिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है और यही वजह है कि अप्रैल 2020 के बाद जब ईस्टर्न लद्दाख में फेस ऑफ हुआ तो उसके बाद से लेकर यहां पर भी इसका असर दिखने लगा है। इसीलिए ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के मुताबिक दरअसल भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है और इसीलिए जो आर्टिलरी गन्स, साथ में जो वेपन सिस्टम, सर्विलांस इक्विपमेंट और मॉडर्न वेपन्स हैं उनको यहां पर तैनात किया गया है। लद्दाख के बाद अरुणाचल में भी एलएसी पर सेना की गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ईस्टर्न आर्मी कमांडर ने भी कहा है कि चाइनीज आर्मी ने एलएसी पर रिजर्व फॉर्मेशन डिप्लॉय की है और इस बात से इंडियन आर्मी अलर्ट है। अरुणाचल सेक्टर में एलएसी की दूसरी तरफ चीन कई युद्धाभ्यास कर रहा है। चीन की रिजर्व फॉर्मेशन अब भी तैनात है, यानी उसने अपनी फौज की तादाद बढ़ा दी है। Both sides are attempting to develop infrastructure closer to the line of actual control, and again leads to certain issues at times. हम आपको ये भी बता दें कि खासतौर पे डोकला और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग के ठीक सामने चाइनीज पीएलए का जो कोना काउंटी एरिया है वहां पर उन्होंने अपना डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया है। चाइनीज पीएलए ऑपरेशनल डेप्थ एरिया में लगातार एक्सरसाइज कर रही है। इस एक्सरसाइज में वो अपने आर्म्ड यूएवीज, साथ में लाइट टैंक्स और मिसाइल रेजिमेंट और रॉकेट रेजिमेंट के साथ एक्सरसाइज कर रही है और उसकी हर एक जानकारी बारीकी से भारतीय सेना उसे मॉनिटर कर रही है ताकि कहीं से भी अप्रैल 2020 की तरह ईस्टर्न लद्दाख में जो हुआ चाइनीज पीएलए इस ईस्टर्न सेक्टर में ना कर सके। अरुणाचल एलएसी पर और क्या चल रहा है, ये जानने से पहले एक तस्वीर एलओसी की भी देख लीजिए, जहां आर्मी चीफ ने जाकर एंटी टेरर ऑपरेशन की पूरी जानकारी ली है। ये तस्वीरें जम्मू क्षेत्र में एलओसी की हैं, जहां आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने ऐसे वक्त पर दौरा किया है जब पुंछ और राजौरी में 11 अक्टूबर से बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। सेना का फोकस एलओसी और लद्दाख के बाद अरुणाचल एलएसी पर भी है
अभी तक आर्मी में ड्रोन का चार्ज आर्टिलरी यानी तोपखाने के पास रहता था, लेकिन अगस्त में इसमें बड़ा बदलाव करते हुए ड्रोन को अब आर्मी एविएशन कोर के तहत कर दिया गया है। इसमें हेरोन ड्रोन भी है और सर्चर ड्रोन भी। ये दोनों ही इजराइल से खरीदे गए हैं। चीन से निपटने के लिए 24/7 एक्टिव है और ये लद्दाख में नहीं बल्कि पूर्वी सेक्टर यानी अरुणाचल प्रदेश की तस्वीरें हैं। जाहिर है कि टेंशन लद्दाख एलएसी पर है, लेकिन तैयारी पूर्वी कमान में भी हो चुकी है। पूर्वी कमान के तहत आने वाली 4 कोर हैं। नागालैंड के रंगा पहाड़ में 3री कोर है, असम के तेजपुर में 4थी कोर, पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में 17वीं कोर और बंगाल के ही सिलीगुड़ी में 33वीं कोर। इस तरफ पूर्वी कमान के तहत 1 लाख से ज्यादा सैनिक हैं जो पूर्वी मोर्चे की हिफाजत करते हैं। यहाँ अभी कोई आमना सामना वाली हरकत नहीं है, लेकिन डोकलाम और गलवान के बाद चीन पर यकीन नहीं किया जा सकता। ड्रोन ऑपरेशन के साथ आर्मी एयरफोर्स के साथ अपने तालमेल को बढ़ा रही है, क्योंकि एलएसी पर एयर पावर की जरूरत और भी बढ़ जाती है। भारतीय वायुसेना के साथ इंटीग्रेटेड रोल में एक जॉइंटमेंट शिप के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी इस समय भारतीय सेना कर रही है। चाहे रुद्र हो या फिर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, अपाचे चिनूक या चिनूक के जरिए अल्ट्रा लाइट होविट्जर M777 गन्स को अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया है। इस वक्त चीन को लेकर भारतीय सेना का सबसे ज्यादा जोर सर्विलांस पर है और इसके लिए अरुणाचल प्रदेश के रूपा में एक सर्विलांस सेंटर है जो पूर्वोत्तर में पूरी एलएसी पर नजर रखता है। इस सेंटर को ड्रोन से भी फुटेज मिलती है, सैटेलाइट से तस्वीरें मिलती हैं, जमीन यानी ऊंची चोटियों पर लगे स्पेशल कैमरों से भी फीड मिलती है और इन सबके जरिए तिब्बत में चीन की सेना की तमाम मूवमेंट पर 24 घंटे भारत की नजर रहती है। ईस्टर्न सेक्टर की अहमियत को देखते हुए डिसाइड किया गया कि यहाँ पे एविएशन ब्रिगेड होती है, जिसका मेन मुद्दा यह है कि जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं उनको हम लोग एक साथ सिनर्जी में इस्तेमाल कर सकें। सो एक ब्रिगेड वो ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हर किस्म का प्लेटफॉर्म, जैसे आपने कल देखा, अटैक प्लेटफॉर्म, यूटिलिटी प्लेटफॉर्म, सर्विलेंस प्लेटफॉर्म, वो एक जगह लोकेटेड है। तो उससे क्या होता है कि जब एक जगह हो तो उनकी सिनर्जी को मेंटेन करने के लिए हम लोग एक कोर एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर को एस्टैब्लिश किया है फर्स्ट टाइम, इन विच हमारी सिनर्जी बनी है एयरफोर्स के साथ, जहां पे एयरफोर्स के रेप हमारे साथ को लोकेटेड होते हैं और जितने भी टैक्टिकल बैटल एरिया के अंदर हमारा फ्लाइंग होती है उसको हम कंट्रोल करते हैं। बेसिक एम ये है कि लड़ाई के दौरान जो इस एयर स्पेस को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग यूज कर पाए। एलएसी के पार चाइनीज जहाज कहां तक उड़ रहे हैं, उसके ड्रोन कहां निगरानी कर रहे हैं, क्या वो भारतीय एयर स्पेस की तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी भारत को इस सेंटर से मिलती रहती है। टाइडिस का कंप्यूटर है जिसमें पूरा रडार का फीड हमारे को मिल रहा है कि अपने एयरक्राफ्ट कहां उड़ रहे हैं और बाकी दुश्मन के एयरक्राफ्ट कहां उड़ रहे हैं। सो जो रडार होते हैं हमारे लगे, उस कंटिन्यूसली हमारे मूवमेंट को ट्रैक करते हैं और दुश्मन के ट्रैक को भी। कभी दुश्मन का ट्रैक हमारे क्लोज आता है तो उसको हम लोग एक्टिवेट करते हैं और बताते हैं अपने ऊपर के ऐसे कुछ मूवमेंट हो रही है, ताकि हम लोग इकट्ठे उसकी तरफ सिनर्जी के साथ एक्शन ले सके। तो ये हमें पूरी फीड रडार से मिलती रहती है हमेशा, और हमेशा हम लोग दिन और रात को ट्रैक करते हैं अपनी मूवमेंट को भी और दुश्मन की मूवमेंट को। लद्दाख की तरह अरुणाचल की भौगोलिक स्थिति भी बहुत बड़ी चुनौती है। पेट्रोलिंग से लेकर रसद और ट्रूप मूवमेंट यहाँ आसान नहीं है। चीन के खिलाफ भारत की 2 सबसे बड़ी फॉर्मेशन देखिए। लेह में तैनात 14वीं कोर ऊधमपुर में तैनात उत्तरी कमान के तहत आती है। ऊधमपुर में 16वीं कोर, श्रीनगर में 15वीं कोर और लेह में 14वीं कोर। कोलकाता में तैनात है पूर्वी कमान। इसके तहत आने वाली 4 कोर में 3 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और इसकी जिम्मेदारी है पूर्वोत्तर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को महफूज रखना। इन सभी जगह पर चीन के खिलाफ भारत ने बराबर की फौज डिप्लॉय की हुई है। लगातार आसमान से भी नजर रखी जा रही है और फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन पोस्ट में भी निगरानी हो रही है। आगे फॉरवर्ड ट्रूप्स डिप्लॉयड होते हैं, वो हमेशा हमें बताते रहते हैं। हम हमेशा उनके साथ लाइन और रेडियो से टच में रहते हैं। कोई भी लो लेवल थ्रेट आता है जब नीचे वैली के अंदर, तो हमारे रडार लगे हैं जो पिकअप करते हैं। कोई भी मीडियम और हाई लेवल रडार जो थ्रेट आता है, वो एयरफोर्स का जो रडार्स लगे हैं, बड़े बड़े रडार्स, वो उनको पकड़ लेते हैं। सो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दुश्मन कोई मूवमेंट करना चाहे और हम लोग उसको ट्रैक न कर पाए। हमेशा 24/7 हम लोग उसको ट्रैक करते हैं और हमेशा हम लोग अपना ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म को तैयार रखते हैं कि इनकेस
दुश्मन चाहे तो हम इमीडिएटली या फाइटर हो या हमारे अटैक हेप्टर्स हो, उससे हम रिएक्ट कर सकें। एक आखिरी सवाल, जो यूएवीज हैं अदर से अगर थ्रेट आता है, चाहे आर्म्ड यूएवी हो या फिर रेकी करने के लिए यूएवी हो, CH-4 या उस सीरीज का कोई यूएवी हो, तो उसे भी पूरी तरीके से कंट्रोल करना, पिन पॉइंट उसे लोकेट करना, इसकी काबिलियत हमारे में? बिल्कुल, हमारे रडार्स की कैपेबिलिटी है कि वो यूएवी को भी ट्रैक कर सके। सो एनी मूवमेंट विच इज जो उनकी होगी यूकैव्स वगैरह की, तो उसकी मूवमेंट हम ट्रैक करेंगे और आगे फॉरवर्ड एरिया में एडिक्वेट चीजें डिप्लॉयड हैं जहां पे हम उसके खिलाफ एक्शन ले पाएं। पूर्वोत्तर में नई एविएशन ब्रिगेड को एक्टिव करने के साथ 2 हेलीकॉप्टर की सॉर्टीज यानी उड़ान ज्यादा बढ़ी है। ये है ध्रुव और इसका लड़ाकू वर्जन रुद्र। आर्मी एविएशन कोर के पास 90 ध्रुव हेलीकॉप्टर हैं, जबकि 75 रुद्र हेलीकॉप्टर हैं। ये हेलीकॉप्टर भारत में ही HAL ने बनाए हैं। अब देखिए कि जमीन पर क्या तैयारी है। LAC के पूर्वी सेक्टर को बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ के कमांड स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। अभी लद्दाख LAC का जिम्मा उत्तरी कमान के पास है, हिमाचल LAC की जिम्मेदारी पश्चिमी कमान के पास है, उत्तराखंड LAC का जिम्मा मध्य कमान के पास है, जबकि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का जिम्मा पूर्वी कमान के पास है। पूर्वोत्तर में भी सेना लद्दाख की तरह चीन के सामने दीवार बनकर खड़ी हुई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की फॉरवर्ड लोकेशन पर 17,000 फीट तक के ऑल्टीट्यूड के अलग अलग माउंटेन्स हैं और ऐसे में 14 दिन के एक्लिमेटाइजेशन के बाद भारतीय सेना के ये जवान और ऑफिसर्स उन फॉरवर्ड लोकेशंस पर जाते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग और ये रॉक क्राफ्ट कितना चैलेंजिंग और खासतौर पे जब अनफेवरेबल टेरेन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, उसको डोमिनेट करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, किसी भी पहाड़ी इलाके में अगर आपको सर्वाइव करना हो और आपके टास्क को अंजाम देना हो तो आपको रॉक क्राफ्ट ट्रेनिंग निहायती बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हम लोग ट्रूप्स को उसी की ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो किसी भी लोकेशन में टेरेन और किसी भी रॉक सरफेस को वो नेगोशिएट करके वो अपने टास्क को पूरा कर सकें। माउंटेन्स बहुत अनइवन है, जिसमें कई अलग अलग एरियाज भी हैं, फ्लैट है, स्ट्रेट है, एंगल डिफर करता है, वेरी करता है, स्लिपरी है। कितना बड़ा चैलेंज है ये? शुरुआत में किसी भी बिगिनर के लिए चैलेंज होता है, लेकिन जिस हिसाब से हम ट्रेनिंग करते हैं, हम रोज़ाना अपना ये रॉक क्राफ्ट ट्रेनिंग करने की वजह से हम इस सर्फेसेस के लिए हम लोग यूज्ड टू हो जाते हैं और ये हमारे लिए एक अमूमन आम तौर पर ये एक रेगुलर ट्रेनिंग अफेयर बन जाता है। पूर्वी कमान और इसके तहत आने वाली 4 कोर को समझने के लिए ये देखिए कि सेना की कोर क्या होती है और इसके कितने हिस्से होते हैं और उनमें कितने सैनिक होते हैं। इससे पूर्वी सेक्टर में भारत की मिलिट्री पावर का अंदाजा लगाया जा सकता है। सेना की एक कोर में 2 या उससे ज्यादा डिवीजन होती है, एक डिवीजन में 3 या उससे ज्यादा ब्रिगेड होती है, एक ब्रिगेड में 3 या उससे ज्यादा बटालियन होती है, एक बटालियन में 4 या उससे ज्यादा कंपनी होती है और एक कंपनी में 100 या 110 सैनिक होते हैं। भारत में LAC के आसपास पहाड़ों पर सेना की ऐसी यूनिट तैनात की गई है जो माउंटेन वॉरफेयर में भी एक्सपर्ट है। उत्तरी लद्दाख के काराकोरम रेंज से लेकर उत्तराखंड में नंदा देवी और सिक्किम में कंचनजंगा से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचे बारवा के फ्रंट पर भारत की सेना तैनात है। यहाँ पहाड़ों पर पोस्ट को कब्जा करने के साथ साथ उस पर लगातार तैनात रहना एक बड़ा चैलेंज है। फॉरवर्ड लोकेशंस पर जो जवान हैं, क्योंकि विंटर अब आने वाला है और इसीलिए पूरी तैयारी कर ली गई है ताकि अगर कुछ पोस्ट जो कि कटआउट भी होता है तो उसके बाद भी उनके पास आर्म्स, एमिनेशंस, फ्यूल, राशन, ये सभी चीजें मुहैया हो सके और पूरी मुस्तैदी के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी कर सके। दिल्ली में भी इस बात का एहसास है कि अक्टूबर के बाद अगली गर्मियों तक LAC पर तनाव बरकरार रहेगा, क्योंकि चीन ने लद्दाख LAC पर अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है। इसलिए LAC को लेकर अगले 6 महीनों की प्लानिंग हो चुकी है। फॉरवर्ड बेस तक लगातार रसद पहुंचाई जा रही है और सेना तो 24/7 चीन पर नजर रखे ही हुए है। एक्शन की तैयारी पूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।